हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित के उन 27 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले 27 प्रश्न नहीं, 27 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जहां से चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन्हीं 27 टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसी कारण से आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो घर पे आते कहते भाई क्वेश्चन इतना पढ़ के गए, इतना करके गए, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं। यही 27 टॉपिक है जिनको अगर इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, वो भी ट्रिक से, 27 क्वेश्चन नहीं 27 टॉपिक यानी 100+ क्वेश्चन को अगर इन 27 टॉपिक को आप कंप्लीटली ट्रिक से करते हैं सॉल्यूशन, और अगर आप यहां से सीख कर जाते हैं तो मैथ में आपका रिजल्ट नहीं अटकेगा। ये मेरा दावा है और ये मेरा वादा भी है आपसे, क्योंकि यही 27 ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप उनको छोड़कर घर चले आते हैं। आज के बाद इस समस्या से समाधान पाइए, वो भी 100%। हम शुरू करने वाले हैं गणित के ये 27 टॉपिक। बस इतना पढ़ लीजिए या सीख लीजिए, कोई भी परीक्षा हो भाई रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं कि रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। अब इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं बनेगा तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही शानदार वीडियो है, अन्य जितनी भी हमारी वीडियोस है उससे ये हटके है और थोड़ा नया है। तो उम्मीद है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वो तो ऑटोमेटिकली पहले ही टॉपिक से आप लाइक करना शुरू करेंगे। और चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, इन 27 टॉपिक को दनादन एकदम सॉल्यूशन करते हैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतर ट्रिक के साथ। और आइए चलिए शुरू करते हैं। और रिजल्ट की गारंटी है अगर आप इतने टॉपिक को, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उठाकर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स हमारे क्लास करवाने के बाद। पहले 27 टॉपिक पढ़ तो लीजिए, बाद में प्रीवियस ईयर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर पहला, टाइप नहीं भाई टॉपिक है। टॉपिक, पहला टॉपिक हमने बनाया है चिड़ियाघर में जो खरगोश कबूतर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 2 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर। अच्छा भाई, पैर 2 हो या 4 हो, गर्दन तो एक ही होती है ना, सिर तो एक ही होता है। तो इसके ऊपर आज हम लेकर आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके टॉपिक 1 में हम कवर करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर, पहला है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। चूहों के 4 पैर, कबूतरों के 2 पैर। सिरों की संख्या 90, पैरों की संख्या 224, तो कबूतरों की संख्या। देखिए, आपसे पूछा गया है कबूतरों की संख्या, कबूतरों के 2 पैर होते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं, और वो ट्रिक 2 पैर वाले जानवर का नहीं होने वाला है, 4 पैर वाले जानवर का होने वाला है। 4 पैर वाले जानवर का होने वाला है, यानी इस बार यहां पर हम आपको डायरेक्ट किसका निकाल सकते हैं भाई, चूहा है और कबूतर है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं चूहों की संख्या। चूहा यानी 4 पैर वालों की संख्या, ठीक है। लेकिन सवाल मन में चल रहा होगा, सर यहां तो कबूतर पूछा गया है, आप 4 पैर वालों की संख्या क्यों, यानी चूहों की संख्या क्यों निकाल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसलिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली 2 पैर वाले जानवरों का कोई ट्रिक नहीं होता है। तो चूहा यानी 4 पैर वाले जानवर का ट्रिक होता है Ly2 माइनस एच। एल यानी लेग यानी पैर, हेड यानी सिर, एच यानी हेड। तो लेग, पैरों की संख्या है 224/2 माइनस हेड, सिर की संख्या है 90। हम काटेंगे तो 112 बार में, हालांकि डायरेक्टली ऐसे कटता नहीं, चलो पर कोई बात नहीं। और 112 में 90 गया भाई, 22 चूहे मिल गए। अब देखिएगा कि अगर चूहों की संख्या 22 मिला तो आपसे क्या पूछा गया है भाई, आपसे पूछा गया कबूतरों की संख्या। देखिए, अगर चूहों की संख्या 22 है और आपको पता है कि भाई यहां पर चिड़ियाघर में 90 सिर है, यानी जानवर 90 होंगे, यानी चूहा और कबूतर मिलाकर 90 होगा। तो 90 में अगर जो चूहा और कबूतर है, 90 में अगर 22 घटा दे, जो 22 किसका है, चूहों की संख्या है, तो 90 में 22 गया, आपके प्रश्न के हिसाब से कबूतरों की संख्या हो गया 68, जो पहले नंबर ऑप्शन में। उम्मीद है कि एक बेहतर ट्रिक हम आपको देकर आए होंगे। Ly2 माइनस एच, सब लोग बोलिए Ly2 माइनस एच, यानी लेग को आधा करके हेड को घटा देंगे, ऐसा भी कहा जाता है बच्चों के द्वारा। तो Ly2 माइनस एच, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, और इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और, क्योंकि एक में संतुष्टि मिलेगा नहीं, पता चला एक सीखे फिर भूल गए। तो हर एक टॉपिक 22 टॉपिक, 27 टॉपिक हम आपको कराने वाले हैं। ये तो भी पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, पहले टॉपिक का ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास
कुछ मुर्गी और गाय हैं, पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या 48। मुर्गी, हालांकि हम डायरेक्टली गाय का निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला गाय का होता है L/2 में, मतलब 4 पैर वालों का। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि सॉल्यूशन में हम पहले गाय की संख्या निकाल लेते हैं। तो गाय की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है L/2 - H। अगले प्रश्न से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो लेग है 140/2 और पैरों की संख्या, हेड यानी सिर की संख्या 48। तो यहां पर 70 बार में कटेगा, 70 में 48 गया। भाई गाय की संख्या है 22, आपसे पूछा गया मुर्गी की संख्या। देखिए टोटल कितने जानवर थे भाई, जितने सर उतने जानवर, तो 48 जानवर था और 48 में 22 गो मुर्गी गाय था। तो 48 में से 22 गया, 26 मुर्गी। समझ में आ रहा है? यानी टोटल में अगर 4 पैर वाला का घटा दीजिएगा तो 2 पैर का निकल, क्योंकि 2 ही टाइप का जानवर होता है, या तो 2 या तो 4। 3 पैर तो पता नहीं होगा या नहीं, फिलहाल तो अभी 2 और 3 के ऊपर, 2 और 4 के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस एक आध क्वेश्चन और उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा, आई मीन टॉपिक चेंज हो जाएगा। किसी स्थान पर कबूतर और हाथी खड़े हैं, यदि पैरों की संख्या 230 और सिरों की संख्या 8, तो हाथी, देखो इस बार आसान है, हाथी, जबकि पता है हमें कि हाथी के 4 पैर होते हैं और हाथी का पूछा ही है, फॉर्मूला लगा दीजिए L/2, लेग की संख्या 230, यानी पैर को आधा करके सिर को घटाइएगा तो 4 पैर वाला जानवर निकलेगा। और 115, हालांकि डायरेक्ट ऐसे कटता नहीं है पर हम काट देते हैं, ठीक है। कितना हाथी मिला भाई, 115 में 60 घटाएंगे, 55 हाथी, पहला नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े, बिल्कुल टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर तोता और नीचे बकरियां चढ़ रही है, सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90। तोता, देखिए तोता तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बकरी निकालिए, क्यों? क्योंकि 2 पैर वाला का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। L/2 मैंने, लेग है 90, पैरों की संख्या, लेग को आधा किए, सिर को घटाए, तो ये 45 बार में कटा, 45 में 35 गया भाई, 10 बकरी, ठीक है। अब बकरी नहीं चाहिए भाई, तोता चाहिए। तो पहले देख लीजिए कितने सिर हैं, सर 35 सिर है यानी 35 जानवर। अब 35 में 10 गो तोता है तो भाई बकरी, सॉरी 35 में 10 गो बकरी है तो तोता कहेगो 25 गो। एकदम मक्खन की तरह सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यस या नो? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये पहला टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे करके हम आपके लिए लेकर आए हैं टोटल 27 टॉपिक। देखिए अब आ गए हम लोग दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक यूनिट डिजिट के ऊपर है, इकाई अंक के ऊपर है। एकदम बेहतर सॉल्यूशन कि भाई 16 गुने 16 गुने 36 में इकाई अंक क्या है। इकाई अंक जैसे मान लीजिए 4 5 6 7 हमने लिखा, तो ये हो गया इकाई अंक, सबसे लास्ट वाला। तो इसी में पूछा गया कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालना रहे और जब गुना में रहे ना तो अंतिम वालों को गुना कर दीजिए। 6 छक 36 छक्का 216, यानी सिंपल सी बात है, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 बचा। कैसे? 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36 और 36 छक्का 216, यूनिट डिजिट हो गया 6। मजा आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये हमारा ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र है जिसकी तलाश काफी समय से हमारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। आ चुका है ये फ्लिपकार्ट के ऊपर, अभी ऑफर है। इसी बुक के माध्यम से हम आपको अपने चैनल पर, ये जो 27 टॉपिक है ना, ऐसे ऐसे इस बुक के अंदर हजार तो नहीं कह सकते, 200-300 टॉपिक्स होंगे। सिर्फ 27, ये 27 टॉपिक इसी बुक से दिया गया है। अभी आप पढ़ो, खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये कितना खतरनाक बुक है। फ्लिपकार्ट पे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं तो फिर आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहां पर बुक वाले सेक्शन में जाकर बाई नाउ करिएगा ना। लगभग 200 या पौने 200 की ये किताब है, आपके घर पर फ्लिपकार्ट पहुंचा देगी 3 से 4 दिन में। ठीक है, मंगवाइए, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। और इसमें ये देखिए ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, ये ट्रिक का खजाना है और ये हमने खुद लिखा है जी, रिटन बाय राहुल सर। आप देख सकते हैं हमारी फोटो लगी है, यानी ये हमारी किताब है, खुद की किताब है, खुद का ड्रीम क्लासेस का ये पब्लिकेशन है। और इसका, इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी ऑफर चल रहा है, अभी कुरियर चार्ज कुछ नहीं है, वरना बाद में 50 रुपया कुरियर चार्ज लगेगा। इस बुक को मंगाइएगा, ऐसे ऐसे 27 नहीं, कम से कम 200-250 टॉपिक होंगे इसके अंदर, कम से कम। वैसे इसके अंदर लगभग सब कुछ है, आप इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है, वो देखिएगा जरूर। और इसको मंगवाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया फ्लिपकार्ट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई 471 प्लस 167 गुने 300, अभी ऑफर है, वरना 50 रुपया कुरियर चार्ज लगेगा 2-3 दिन बाद। 471 प्लस 167 गुने 342 यूनिट। ये देखिए है तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक ही निकालना है। लेकिन आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा जिसमें कहा गया है पहले काक करी पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। यानी पहले गुना का काम करेंगे तो 7 दूनी 14,
क्योंकि हमें सिर्फ गुना करके कितना आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, सबसे लास्ट वाला अंक। तो भाई इन दोनों को जब गुना करेंगे, इन दोनों संख्या को, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना बचेगा, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 बचेगा। और इसको जोड़ना है यहाँ पर, तो लास्ट में किसको जोड़ेंगे, लास्ट में 1 रहेगा, तो लास्ट में जो जुटकर आएगा वो यूनिट डिजिट 5 ही तो कहलाएगा, यानी अंतिम अंक जो होगा वो 5 होगा। सही बात या गलत बात? तो ये यूनिट डिजिट था लास्ट बार, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक सबसे लास्ट वाला। यहां तक सबका क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए यस या नो। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, 2 तारीख को इस बुक के ऊपर ऑफर है, ये भी ध्यान रखिएगा, फ्लिपकार्ट पर और दाम घटने वाला है 2 तारीख को। यहां देखिए फिर से एक सवाल आपसे पूछा गया, 1570 पर पावर 67, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, जब जैसे यही है ना 1570 टू दी पावर 67, कुछ लोग क्या करते हैं, एक रूल होता है कि भाई इसमें 4 से भाग देना होता है, और जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर को यहां पर रख के फिर पावर किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य हो, यहां देखिए अगर किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो उस संख्या के ऊपर कितना भी बड़ा पावर लगा दो, चाहे इनफाइनाइट तक ही क्यों ना चल जाओ, ध्यान से सुनना हमारी बात, किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य हो और उस संख्या के ऊपर आप कितना भी बड़ा पावर लगा दो, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, उसका यूनिट डिजिट हमेशा शून्य ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी हम सीधे सीधे टिक लगाएंगे। एक मिनट, किसी संख्या के अंत में अगर शून्य हो और उसके ऊपर कोई भी पावर लगा दो, एकदम इरादा नहीं बदलना, इकाई अंक 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 और 4 का प्रथमानुपाती। अगर ये रेशियो का टॉपिक है और आपसे अगर प्रथमानुपाती पूछे, फर्स्ट रेशियो, इस तरह से होता है रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट, जब प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछे, तो ये हो गया प्रथमानुपाती, ये द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती, ये तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती। उसके बाद इसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 3 दिया रहता है, चौथा फाइंड आउट करना। लेकिन जब 2 अंक डिजिट हो, 2 डिजिट है, जैसे 16 4, और इसमें आपसे पूछे कि प्रथमानुपाती क्या होता है, तो जब ए और बी गिवन हो और आपसे पूछे प्रथमानुपाती, तो फॉर्मूला होता है ए गुने बी। मध्यानुपाती नहीं है, ये प्रथमानुपाती है, ध्यान से सुनो, ए गुने बी यानी 16 गुने 4, इसका प्रथमानुपाती हो गया 64 आंसर। आगे बढ़े, अभी और भी इस टाइप यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे में, एसएससी में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तीसरे टॉपिक की ओर हम चल चुके हैं, ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है, और ऐसे ऐसे 27 टॉपिक पढ़ोगे तो सोचो आपके मैथ का डर जो है खत्म होगा। और इसके अंदर हमने लिखा है, इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये हमने खुद से लिखा है इस बुक को, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस बुक में हमने ये भी मेंशन किया है कि भाई इस बुक को पढ़ने के बाद हर एक स्टूडेंट का गणित का डर जो है वो खत्म हो जाएगा, और ये वादा है मेरा, बिल्कुल लेकर देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए 16 और 36 का मध्यानुपाती, अगर ए और बी दिया रहे और आपसे पूछे मध्यानुपाती, तो एक फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती बराबर, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए गुने बी, ठीक है, यानी अंडर रूट 16 गुने 36, ये मध्यानुपाती का रूल है। 16 का वर्गमूल 4 और 36 का वर्गमूल 6, 6 चक 24, यानी आपको जब मध्यानुपाती प्राप्त हुआ वो 24 हुआ। कैसा लग रहा है? एकदम नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा। पहले आप बढ़िए, लेकिन एक वादा करिए, जब तक 27 टॉपिक पढ़ेंगे नहीं तब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, मांझी द माउंटेन मैन की तरह, कि भाई जब तक 27 को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़, क्योंकि जब तक आप 27, अभी तो लेवल थोड़ा छोटा है ना, धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा, और जब तक आप 27 टॉपिक पढ़ोगे नहीं ना, आपके गणित का डर बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और सवाल कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती बराबर, जब ए और बी गिवन हो और आपसे पूछे तृतीयानुपाती, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, तृतीयानुपाती। इस चीज के लिए आपको बेसिक से रेशियो पढ़ना होगा, प्लेलिस्ट में होगा हमारा। तृतीयानुपाती और फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे, संजीवनी बैच अगर लीजिएगा ना तो 0 टू एडवांस लेवल तक ये सब पढ़ पाइएगा आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। बी कौन सा, ये लास्ट में है, तो बी, और ये यानी 24 का स्क्वायर यानी 24 गुने, जैसे कहेंगे ना 24 का स्क्वायर बटे ए यानी 16, तो 24 गुने 24 बटे 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हो गया भाई 36, ये हो गया तृतीयानुपाती। कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, नहीं? हाँ, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के थ्रू आप संजीवनी बैच ले सकते हैं।
अगर आपको मैथ को 0 लेवल से पढ़ना हो तो। यहाँ देखिए चौथा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। अब देखिए आ गया चतुर्थानुपाती, जबकि ए बी सी 3 ठो गिवन है और चतुर्थानुपाती पूछे तो आप इस फॉर्मेट पर बनाइएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अगर 3 डाटा गिवन हो, मतलब 3 नंबर सिस्टम अंक दिया हुआ हो और आपसे प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय, चतुर्था कुछ भी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। चतुर्था अनुपाती का मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 14 समानुपात, सी की वैल्यू 24 और डी हमें चतुर्था अनुपाती चाहिए तो x। याद रखिएगा जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, यानी 12x बराबर 24 गुने 14, 12 दूनी 24, 2 बार में कट गया, x बराबर 14 दूनी 28। कहाँ गया पहला नंबर ऑप्शन, आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? ये प्रथमानुपाती, तृतीय अनुपाती, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप बस देखो क्वाइंस रिलेटेड रेशियो का गुरु है भाई ये, यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके रेशियो में पूछा जाता है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3 4 2 के अनुपात में तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। समझिए इस चीज को। आपके पास क्या गिवन है? सर हमारे पास गिवन है 324 सिक्का। ध्यान से समझिए हमारी बात, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे नॉर्मली मेंशन करिए। सर हमारे पास 324 है, वो क्या है? सिक्का। और कौन कौन सा सिक्का है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3 4 2 के अनुपात में तो यहां भी सिक्का और यहां भी सिक्का। सर कैटेगरी दोनों मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिले तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो ये 324 सिक्का, यहाँ 1 रुपया वाला 3 सिक्का, 50 पैसा वाला 4 सिक्का और 25 पैसा वाला 2 सिक्का। 4 3 7 2 9, सिक्का का तुलना सिक्का से। अगर यहाँ रुपया रहता ना तो फिर समस्या आ जाती थोड़ी सी। ठीक है, तो 324 सिक्का था, रेशियो में 4 3 7 2 9। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। 25 पैसा वाला सबसे लास्ट में ना, 25 पैसा वाला सिक्का 2 है तो 2 से गुना। 9 तिया 27, 5 और 4 9 छक 54, 36 दूनी 72 सिक्का होगा जी 25 पैसा वाला। पहला नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है आप सभी को? बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह गणित को समझ पा रहे हैं, फिर और क्या चाहिए? नहीं तो सोचिए, जब आप 4 टाइप में इतना कुछ सीख चुके हैं, 3 टाइप में आपको हम 27 टॉपिक पढ़ा देंगे। ठीक है, 3 ही टॉपिक में जब इतना सीख चुके हैं, 27 टॉपिक के बाद आप क्या क्या सीखोगे ये सोचकर देखो पहले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार जानदार वीडियो है। सवाल कह रहा है 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के 240 सिक्के, यदि सिक्के 5 3 1 के अनुपात में। भाई सिक्का संख्या में 240 है, रेशियो में 5 3 1 के अनुपात में है, यानी ये भी सिक्का और ये भी सिक्का। अगर कैटेगरी सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 5 3 8 और 1 9। क्यों डायरेक्ट करें? क्योंकि सर ये भी सिक्का है और ये भी सिक्का है ना, तो जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ तो कर ही रहे, टोटल का तुलना टोटल से। और सवाल कह रहा है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसा 25 पैसा, 25 पैसा बीच में है तो यहाँ ये हो गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 3 तिया 9, 3 8 24, 80 सिक्का होगा जी, बी नंबर ऑप्शन। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको प्राप्त हुआ 80। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 10 सेकंड के लिए हम रखते हैं, उत्तर देने की कोशिश करिए आप लोग। पॉसिबल है या नहीं तो फिर तो हम है ही नहीं, फिर तो हम है ही इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए। सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल कह रहा है कि 372 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, इनकी संख्या ठीक है 13 11 और 7 के अनुपात में है। देखो यहाँ पर 372 सिक्के हैं, रुपया नहीं दिया हुआ है, सिक्का ही दिया हुआ है, तो 13 11 24 7 31। सही बात। तो सिक्का का तुलना सिक्का से, रुपया रहे तब तो कम कन्वर्ट हम करें, लेकिन कन्वर्ट करने का समस्या ही नहीं अभी आया है। 372 सिक्का 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या 13 11 7 के अनुपात में। 13 और 11 होता है 24 7 31। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसा का बीच में और यहाँ पर बीच में है 11। 10 बार में 12 बार में 11 31 दूनी 62 10 72, 12 बार में कटेगा 12 गुने 11। सर 132 सिक्का 50 पैसा का, जो सी नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए यूनिट चेंज करने के लिए भी आता है, यहाँ पर दे देगा सिक्का और यहाँ रेशियो दे देगा रुपया का, तो आप उसको सिक्का में कन्वर्ट करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तब ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए एक थैली में 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में, कुल राशि 240 रुपया हो। हाँ, तो
सिक्कों की कुल संख्या कहते हैं। देखिए भाई, आपके पास 240 रुपया है और ये जो रेशियो है वो सिक्का का है और ये रुपया, इसी की बात हम कर रहे थे कि अगर रेशियो सिक्का रुपया में हो, रेशियो सिक्का में हो और अमाउंट रुपया में हो, आई मीन धनराशि दिया हुआ है, तो आपको सेम कैटेगरी बदलना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, एक थैली में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में, यदि कुल धनराशि 240, अगर कहता कि कुल सिक्का 240 है तो कुल सिक्कों का तुलना कुल से 4, 3, 7 दोनों, लेकिन नहीं, यहाँ ये जो 240 है वो सिक्का नहीं है, 240 रुपया है, यानी वो जो रेशियो है वो सिक्का का है और यहाँ जो दिया हुआ है वो धनराशि है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपया में। तो देखिएगा, 50 पैसा का 2 सिक्का अगर रहे तो 1 रुपया बनेगा, रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 रुपया वाला 3 सिक्का तो 3 रुपया, और 2 रुपया वाला 4 सिक्का तो 4 दूनी 8 रुपया। देखिए, रुपया का तुलना रुपया से किए, एकदम सिंपल बात है कि भाई 50 पैसा का 2 सिक्का था 1 रुपया, 1 रुपया वाला 3 सिक्का तो 3 रुपया, 2 रुपया वाला 4 सिक्का तो 8 रुपया। तो सवाल कह रहा है सिक्कों की टोटल संख्या, टोटल कितना सिक्का है, समझिए इस चीज को, सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है ये बात समझनी है हमें। तो यहाँ पर कितने सिक्के हैं, 4, 3, 7 दोनों, सिक्कों की टोटल संख्या रेशियो में 9 था, 9 से गुना किए, 8, 3 और 11, 240 बटे 12 गुने 9, 12 दूनी 20 दूनी 180 सिक्का। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन। ये कैसे आया? ये रुपया था, हमको तुलना रुपया से ही करना है, सिक्का के बारे में पूछा तो 4, 3, 7 2, 9 सिक्का है, 9 से गुना किए, एकदम सिंपल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक 5, एकदम बेहतरीन सवाल। 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, 27 टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, एकदम 0 to एडवांस लेवल तक। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार बना के देखिए, बनेगा आपसे। ये परसेंटेज का टॉपिक हो गया। सवाल कह रहा है कि 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितना परसेंट। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। रुपया वस्तु, रुपया वस्तु, ये ट्रिक है इसका, समझिए इस चीज को। 5 रुपया में 6 केला खरीदकर 6 रुपया में 5 केला बेच रहा है, या ऐसे कि 5 रुपए में 6 की दर से खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। तो पहले रुपया फिर वस्तु, फिर रुपया फिर वस्तु, आया ना? तो यही ट्रिक है, रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। नजदीक का, सॉरी, नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 5 पचे 25 और 6 छक्का 36। तो जो पहले आ जाए वो हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि भाई पहले वस्तु को खरीदा जाता है, बाद में बेचा जाता है। तो जो पहले दिखे वो क्रय मूल्य, चाहे वो बड़ा हो छोटा, उससे मतलब नहीं है। 5 रुपए में 6 की दर से 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, तो नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 5 पचे 25, 6 25 वाला सामान 36 में बिका, कितना का लाभ हुआ सर? 11 का लाभ। 25 वाला 36 में बिकेगा, लाभ होगा 11 का। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, और जब 11 का लाभ हुआ यानी क्रय मूल्य 25 हो गया, 25 चक 100, 4 बार में 11 चक 44% का लाभ। और सी नंबर ऑप्शन कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, जल्दी बताइए। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, 10 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी, बहुत बेहतरीन सवाल। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में नहीं आएगा तो भाई उस एग्जाम का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? देखो, 10 रुपए में 11 खरीद कर 11 रुपए में 10 के दर से बेचा, नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 10 गुने 10 100, ये हो गया क्रय मूल्य, और 11 गुने 11 121, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्योंकि हम पहले बोले पहले वस्तु को खरीदा जाता है बाद में बेचा। 100 वाला 121 में बिका, मैंने बोला था कि अगर 100 से तुलना करना हो तो डायरेक्ट प्रतिशत लाभ बोल सकते हैं। 100 वाला 121 में बिका भाई, 21% का लाभ। ठीक है, 21% का क्या हुआ?
लाभ हुआ, क्योंकि 100 से डायरेक्ट कंपैरिजन हम कर सकते हैं। 100 वाली वस्तु अगर 121 में बिके यानी 21% का प्रॉफिट हो गया। ये एकदम क्लियर है। सबको कहिए समझ में आ रहा है यहां तक? यस या नो में जवाब दो सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल, एक बार फिर से वही क्वेश्चन है, बस उसी को दोहरा रहे हैं, वो भी अच्छे ढंग से। सवाल कह रहा है कि 15 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है, कितने प्रतिशत का लाभ? यानी खरीदा 15 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदकर 5 रुपए में 4 के दर से पेंसिल को बेच दिया। सिंपल सी बात है, नजदीक का नजदीक से गुना, दूर का दूर से गुना, 15 चक 60, 6 पचे 30। सिंपल समझिएगा कि भाई 60 वाला सामान 30 में बिका, 60 वाला सामान 30 में बिका, यानी 50% का लॉस, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, हानि प्रतिशत हानि। वैसे दिमाग भी लगाइए ना कि ये क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि 60 वाली वस्तु जो है अगर 30 में बिक जाए तो नहीं कहेंगे आधा आधी हानि हो गया, यानी 50% का क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 50% का लॉस हो गया। बात एकदम समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आज, टॉपिक बाय टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो 15 इस तरह से 15 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो भाई 50%। सिंपल सोचो ना, 60 वाली वस्तु 30 में बिक जाए, आधा आधी का हानि हो गया। सवाल टॉपिक नंबर 6 हम आ चुके हैं एक बार फिर से। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक। कह रहे दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 27% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? देखिए, तीन संख्याओं का जब जिक्र हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इंक्लूड है दोनों ने, टॉपिक नंबर 6। तीन संख्याओं का जिक्र हो तो ए बी सी, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, कंपैरिजन किससे हो रहा है भाई, तीसरी संख्या से, तो आप तीसरी संख्या को 100% मान लीजिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37%। अच्छा, क्रमशः बोले तो आगे से चलिएगा, ऐसा नहीं कि 30 कम है तो 70 और इसको 63 लिख दिए ना, बिल्कुल नहीं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो कंपैरिजन तीसरी से हो रहा है, तीसरी को 100, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम होने का मतलब है ये होगा 70, और 37% कम होने का मतलब है कि ये होगा 67। हो गया तीनों का रेशियो। चाहो तो रेशियो हटा भी, प्रतिशत हटा भी सकते हो, सीधे 70, 67 और 100 लिख सकते हो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। 30 कम होने का मतलब है 70 और 37 कम होने का मतलब, सॉरी 37 कम है ना, तो ये 63 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा 63, क्योंकि 100 में 37 घटाइएगा ना तो आपका 63 हो गया। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। देखिए सवाल कह रहा है कि भाई ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, आप बताइए। सर दूसरी, पहली है 70 और ये है 63, तो कमी कितना का हुआ, कमी हुआ 7 का, लेकिन डायरेक्ट 7% नहीं बोल देना। हाँ यही तो समस्या है, इन्हें कि 70% और 63% तो 7% नहीं, ये इससे 7 कम है, लेकिन अगर प्रतिशत में कोई चीज कमी चाहिए तो ऐसे निकालिएगा सर, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100। ठीक है, और कमी हो तो नीचे बड़ा वाला रखिएगा। बात समझ में आया, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बटे बड़ी संख्या। या फिर ऐसे कि 7 कम है कितना में, 70 में, क्योंकि 63 में तो भाई 7 अधिक हो जाता है ना ये। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो 7 कम है, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100। अब बटे क्रयमूल हम पढ़ते हैं ना, क्रयमूल का मतलब जब कमी हो तो वो बड़ी वाली, या फिर ऐसे कहिए ना, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और जब कमी हो तो नीचे बड़ा वाला, और जब वृद्धि हो तो नीचे छोटा वाला। फिलहाल कमी है तो कमी करेंगे, कितने परसेंट कमी है, 10% है ऑप्शन 3 नंबर। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, एक बार आप इसको पूरी क्लास आप 27 टॉपिक पढ़कर तो देखिए,
जीवन भर याद रखेंगे आप हमें, जब तक सरकारी नौकरी लगने के बाद भी याद रहेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और जब कमी हो तो नीचे बड़ा, जब वृद्धि हो तो नीचे छोटा। इसको अगर बेसिक से पढ़ना है ना तो इस बुक को लीजिए, इस बुक में ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिए, हर एक चैप्टर को, लगभग 18 चैप्टर को हमने टाइप बाय टाइप इसके अंदर नोट्स डाले विथ आंसर की जी, इसके अंदर आंसर की भी है। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर इस बुक का लिंक डाला हुआ है, आप आराम से फ्लिपकार्ट पे जाइए, फ्लिपकार्ट आपको घर पे पहुंचा देगी, 3 से 4 दिन में घर पहुंच जाएगा जी, 3 से 4 दिन में ये बुक आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाएगा। बहुत बेहतरीन बुक है, आप एक बार परचेज करके देखिए। प्राइस आपको 200 के अंदर ही लगेगा, 180, 190, 95 जो भी है, ऑफर वगैरह रहेगा, 2 तारीख को ऑफर है, 170-80 में ही आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। ऐसे ऐसे टाइप को अगर आपको कवर करना है ना तो इसी बुक से करिए, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, नाम ही देखो ना भाई, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कम से कम 200-300 टाइप तो जरूर होंगे, 200-300 टॉपिक, ये तो 27 ही टॉपिक पढ़ाएंगे ना, इसी से लिया गया 27 टॉपिक जी, ये जो 27 टॉपिक है ना इसी बुक से हमने लिया, और ऐसे ऐसे 200-250 टॉपिक होंगे इसके अंदर, 200-250-300 भी हो सकता है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? ए बी सी। कह रहे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी से कंपेरिजन हो रहा है तो तीसरी को मानिए 100, किसी तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है, तो ऐसा नहीं कि 25 कम है तो इसको 75 और इसको 80, नहीं, ऐसे आगे आ जाइए, 25 कम है तो ये 75 होगा और 20 कम है तो ये 80 होगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, 25 कम होने का मतलब ये 75 और 20 कम होने का मतलब ये 80। दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो आप काट भी सकते हो, 15×5 75, 16×5 80, 20×5 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरे देखो ऐसे इसको ऐसे सॉल्व करिए, कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी ये है ना, तो कहेंगे दूसरी का x% बराबर पहली संख्या, जिसमें लगा रहे उसको x, उसमें x लगाइए। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी का x% बराबर पहली, और पहली 15 है ना तो आप 15 लिख दो भाई, सबसे अच्छा, पहली का 15 यानी 16 गुने x/100 बराबर 15, यानी सिंपल सी बात है, 4 चक 16, 25 चक 100, यानी ये आपका उधर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे कर दो ना, x बराबर 25 गुने 15/4, ठीक है, तो 25 गुने 15/4 करेंगे तो आप इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 3.75, 25 तिया 75, 75 गुने 3.75, देखो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो लास्ट में 5 गुने 5 करेंगे तो लास्ट में 25 ही आएगा ना, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? क्यों हम टाइम पास करें गुना करने का, ये 25 गुने 3.75 है, तो यहाँ देखो ना आप ध्यान से, एकदम मैजिक लगाओ कि भाई सर यहाँ 5 है लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में 5 है, तो 5 गुने 5 करेगा यानी अंतिम में 25 होगा, 25 यानी वहाँ आपको दिख रहा है 93.75%। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है, ठीक है ना? एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट करिए कि सर यहाँ समझाओ वहाँ समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। और इस बुक को एकदम मंगा लीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार, ये परसेंटेज, हाँ बहुत बेहतरीन। कह रहे यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि भाई वो जो संख्या है वो x है, ठीक है, संख्या को हमने क्या माना? x माना। कह रहे यदि किसी संख्या के 75% में x के 75% में 75 को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या यानी x प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं वह संख्या क्या? ट्राई करके देखते हैं, अगर सही होगा तो बन जाएगा x गुने 75/100 प्लस 75 बराबर x, वही संख्या यानी x, 25 तिया 75, 25 चक 100, यानी 3x/4 बराबर 3x/4 प्लस 75 बराबर x,
ऐसा करते हैं, x को पकड़ के इधर लेकर जाते हैं, 75 उधर, या फिर इसी को उधर लेकर चल जाते हैं, यानी x माइनस 3x/4। कुछ नहीं किया हमने, ये 3x/4 को उधर लेकर चल गए बराबर में, बराबर ऑलरेडी इधर 75 था तो 75 रहने दिए। ये आपका 4 बार में हो जाएगा 4x माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 75। 4x में 3x गया भाई, x/4 इज इक्वल टू 75। देन x इज इक्वल टू ये भाग में उधर गुना, 75 दूनी 1.5, 1.5 दूनी 300, यानी वो संख्या कौन सा हो गया, 300। पहला ही नंबर ऑप्शन है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे और बिल्कुल नहीं छूटेंगे, वो आपसे बन के जाएंगे, ठीक है। फिर आपको हमारी याद है, अच्छा सर ने बताया था, नहीं तो आप एक बार बनाकर देखिए। ऐसे हमने तो बहुत कम बोला, इसके अंदर लगभग 2000 क्वेश्चन हैं, तो सोच लीजिए कितने टॉपिक्स कवर होंगे इसके ऊपर। 2000 विथ आंसर की, हाँ 2000, 1800-1900 क्वेश्चन कंफर्म, नो डाउट। 1800-1900 अब मैंने गिना नहीं है, पर 2000 के आसपास क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। ये पत्ता देखने में लग रहा है भाई ब्रह्मास्त्र है ये सभी का, ये ठीक है। चलिए 7वां टॉपिक, क्या शानदार तरीके से अब 7वां टॉपिक हम आपको सॉल्व करके देंगे। सवाल कह रहा है भाई बहुत बेहतरीन ढंग से कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद। अगर ये जनसंख्या के ऊपर आधारित प्रश्न है, ये जो है वो जनसंख्या के ऊपर आधारित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, क्या बेहतर सॉल्यूशन। नगर की वर्तमान जनसंख्या सर जी है 18,000, ठीक है, गुना 10% वार्षिक दर से वृद्धि होने का मतलब है 110/100, और कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 बार कर दीजिए 110/100। अगर 3 वर्ष बाद बोलता तो 110/100 3 बार कर देते। अगर 20% बोलता तो 120/100, 120/100, 120/100। कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं। कह रहे किसी नगर की, अब जनसंख्या से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, सॉरी 18,000 है, जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि हो रही है 2 वर्ष बाद। 00 से 00, 00 से 00, 11 गुने 11 121, और 121 गुने 18 करेंगे 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8, 8 दूनी 16, और 16 के 6 हाथ में रहा 1, 8 एकम 8 1 9, फिर 1 2 1, तो 8 7 11 21 78 कुछ है करके, हाँ 21 78 0, 21 78 0। ये एकदम मैजिक है भाई, मैजिक, ठीक है, एकदम मैजिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, रुकेंगे भी नहीं, बिल्कुल बनेंगे। 1-0 क्योंकि यहाँ कम दिया था ना, इसलिए हमने वहां पे 1-0 दे दिया। आ रहा है समझ में, पक्का लॉक करते चले, आगे बढ़ते चले, बस इतना ही काफी है आपके लिए। देखिए कह रहा है सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या 17,000 नहीं 1,76,400 है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व। देखो अगर 176400 हो, देखो मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, सॉल्यूशन करके आंसर लिखने का काम आप कर रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है। अगर प्रश्न पूछता 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो आप क्या करते, 176400 गुने 5% की वृद्धि हो रही है ना, 105/100 गुने 105/100। आपका जो भी आंसर आता वो आप कर लेते, ठीक है। ये 2 वर्ष मैं स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहा हूं, लेकिन अगर इसी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछ दिया कि 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी, देखिए वृद्धि भी हो रहा है 5% की दर से, और आपको 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो बढ़ रहा है, यानी पहले 2 वर्ष पहले कम रहा होगा ना आपका जनसंख्या। तो एक छोटा सा रूल होता है 176400 गुने, अगर 2 वर्ष बाद बोले तो 105/100, 105/100, 3 वर्ष बाद बोले तो फिर से 105/100, लेकिन इसी क्वेश्चन को बोले 2 वर्ष पहले तो कुछ नहीं करना है, 100 को ऊपर कर देना है और 105 को नीचे कर देना है, 100 को ऊपर कर देना है और 105 को नीचे कर। ये आपका सॉल्यूशन रहा, आप कर लीजिए। अगर पॉइंट आए तो पॉइंट को हटा दीजिएगा, और इन्हीं चारों में से कोई यहां से आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे हैं। ये आपका करेक्ट उत्तर है, और यहां से आप अपना सॉल्यूशन। अब हम 2 मिनट इस पर टाइम देंगे, उससे अच्छा कि एक टॉपिक और पढ़ा देंगे आपको इस वीडियो में। यहां तक क्लियर है, बना लेंगे आप लोग, कर लीजिएगा। पॉइंट आए तो पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि जनसंख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है। 3.5 आदमी, 4.25 आदमी, 4.25 आदमी देखा है आपने? नहीं देखा है तो नहीं हो सकता है पॉसिबल। देखो सवाल है भाई कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है,
वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है 2 वर्ष पहले। देखो फिर से वही सवाल, अगर मैं एकदम स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूं, बनाने का काम आपका रहा। अगर 2 वर्ष बाद पूछता, अगर 2 वर्ष बाद पूछता तो 121,000 इंटू कितना, 10 का वृद्धि 110/100 गुने 110/100। लेकिन आपसे पूछा है 2 वर्ष पहले, देखो वृद्धि भी हो रहा है फिर भी 2 वर्ष पहले का पूछा, तो 121,000 इंटू, बस इसके अपोजिट होता है पहले वाला, 100 ऊपर कर दीजिएगा 110/100 ऊपर कर दीजिएगा और 110 नीचे। आपके मन में विचार चलो सर 90/100, 90/100 कब होता है, जब कमी होगा तब। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपके मन में विचार चलो। ये आपका रह गया HW होमवर्क, मतलब अभी बनाना है और आपको आंसर कमेंट करना है कि सर ये आंसर होगा, इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है कि सर, देखो मैंने जानबूझकर छोड़ा था कि आप भी तो कुछ मेहनत करो, मैं स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहा हूं कि ऐसे बनेगा आपका ये क्वेश्चन। सवाल है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है 2 वर्ष बाद। ये तो आसान है भाई, 2000 जनसंख्या है, 10 की वृद्धि होने का मतलब 110/100, फिर से 110/100। ये 2 वर्ष बाद बोले तो 00 से 00, 00 से 11 गुने 11 121, 121 दूनी 242 पर 1 0 2420। ये आसान क्वेश्चन था, ये एकदम मक्खन की तरह गणित था ये, नहीं। हम आगे बढ़े, देखिए टॉपिक 8, क्या शानदार टॉपिक लेकर आए भाई साहब आपके लिए, एकदम दांतों तले चने चबा दीजिएगा ऐसे टॉपिक को सीखकर। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में छूटते हैं और चेहरे पे थोड़ी स्माइल भी आ रही है, हाँ लग तो रहा है कि ऐसा क्वेश्चन छूट जाता था बीच बीच में, अब नहीं छूटेगा। अब समस्या से समाधान पा लीजिए, क्या कि आपके राहुल सर आ गए हैं। ठीक है, सही बात या गलत बात, ऐसे क्वेश्चन आए, पहले कोष्ठ के अंदर पूर्णांक तोड़ लिए 1+, देखो कहीं पर अगर टॉपिक 8 में हम घुस चुके हैं, अगर कहीं पे लिखा रहे 1+1/2 और कहीं पर लिखा रहे 1.1/2, तो दोनों बिल्कुल इक्वल है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखिएगा, तो जब इस तरह एक बार आप लोग बनाकर देखिए, 10 सेकंड का समय आपको हम देते हैं। ठीक है, बनाइए। चलिए ठीक है, अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। पहले 1+1/2 यानी 1.1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी ये हो गया 3/2 गुना 1+1/3, 1+1/3 यानी 3 एकम 3 और 1 4/3, 1+1/4 यानी 4 एकम 4 और 1 5/4। पूर्णांक आता है ना तोड़ने, डॉट 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 करके चलिएगा, 1+1/, यानी इन दोनों को गुना करिएगा और इसको जोड़िएगा। तो सिंपल सी बात है, n गुने 1 जो होगा वो n हो जाएगा, n गुने 1 n अब +1 अब बटे n। ठीक है, अब देखिएगा कि ये देखने में जितना डेंजर लग रहा होगा, एक बार सिखा देंगे, याद रखिए। देखिए क्या ये तिरछा तिरछी कट रहा है, क्या ये तिरछा तिरछी कट रहा है, जब ऐसे ही काटते चलेंगे तो ये, क्योंकि डॉट 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 होने का मतलब है कि निरंतर वही प्रक्रिया जारी रहे, तो निरंतर ऐसे कटते 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 फाइनली नीचे वाला n कट जाएगा, ऊपर एक बच गया माय डियर स्टूडेंट n+1 और नीचे बच जाएगा 2, तो n+1/2 ये आपका जो हो गया करेक्ट आंसर। अगर ऐसे कटता तो एक यहां बचता और एक यहां बचता। ठीक है, आगे 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर हमने रखा है, आप सीखिए, इतना काफी है। ये टॉपिक नंबर 8 है, 27 टॉपिक में तो आपके मैथ के डर को हम भगा ही देंगे, और नहीं भागेगा भाई उसको जबरदस्ती पकड़ के कॉलर लेकर जाएंगे कि ठीक है कि भाई चलो तुम निकलो, अब हमारे गणित का डर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए, एकदम मैथ एकदम कवर हो जाएगा। ये 1-1/2 यानी 2 एक कम 2 और यहाँ एक घटाना है। देखिए 1-1/2 का मतलब हुआ कि इन दोनों को गुना करिए, 2 एक कम 2 और 2 में से एक गया 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 1-1/2, तो ये हो जाएगा 1/2।
1 माइनस 1/3 यानी 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, और डॉट 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 x गुने 1x माइनस 1/x। इस बार कौन सा कट रहा है? अच्छा, इस बार ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे निरंतर कटते चलेगा तो ये x माइनस 1 कट जाएगा, तो फाइनली ऊपर बचा 1 और नीचे बचा x। ये इस प्रश्न का उत्तर है, बी नंबर ऑप्शन। भाई छुटकारा दे रहे हैं आपको, गणित के डर को भगा रहे हैं आपके अंदर से, मजबूरी है भगाना हमारा, नहीं हमारी मजबूरी है कि भाई आपके अंदर का डर को हम नहीं भगाएंगे तो कौन भगाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं सर हमें गणित से डर लगता है। हमने बोला भाई कौन सा वो भूत है जो डर लगेगा, वो भगा देंगे उस डर को, और देखिए भगा ही रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए अगला सवाल, फिर से वही टाइप, उसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए, एक वीडियो में तो 27 टॉपिक पॉसिबल नहीं है, तो कमेंट जरूर करिएगा नेक्स्ट सीरीज के लिए, आई मीन नेक्स्ट वीडियो के लिए कि सर कब आएगा। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, डॉट 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 19 एकम 19, 19 में 1 गया 18/19। करते चलिए कौन सा कट रहा है, ऐसे 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 कटते जाएगा तो भाई 18 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे 19 बचा, 1/19। पहला ही नंबर ऑप्शन है, नहीं एकदम शालीनता के साथ प्रश्नों को करिए, ठीक है। चलिए 8 टॉपिक आज के क्लास में हम रखते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कमेंट करिए, और इस बुक को अगर आप, ये वीडियो अच्छा लगा, चाहते हैं कि ऐसे ऐसे 27 ने 200 300 400 टॉपिक मुझे मिले जो हम बैठकर टाइप बाय टाइप, इसके अंदर जो है ना हर एक चैप्टर से लगभग 18 से 20 चैप्टर है, सारा टाइप बाय टाइप है, कोई भी ऐसे डायरेक्टली उठा के 100 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं है। आप इसको देखिएगा ना, देखिए हर एक क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है आपको टाइप 20, टाइप 19, टाइप 18, यानी हम इस बुक के अंदर जो हमने खुद से लिखा है ना, हर एक चैप्टर को टाइप बाय टाइप दिया है हमने। लास्ट में आपको इसमें आंसर भी मिल जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये आपका आंसर की हो गया। तो भाई बहुत बेहतरीन ये बुक है, ये आंसर की है आपका लास्ट में, ठीक है ना। और इसका यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन है, इसका एप्लीकेशन पर अगर आप संजीवनी बैच लेते हैं तो इस बुक का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखिए टाइप 17, कोई भी चैप्टर आप खोलिए, अब देखो कोई भी पेज हम लट देना, जो डब्बा बना हुआ है समझिएगा वो टाइप बाय टाइप है, टाइप बाय टाइप। देखिए कोई भी चैप्टर आप खोल दो, कोई भी चैप्टर देखो ये टाइप बाय टाइप, तो जितने टाइप उतने टॉपिक्स, और ऐसे ऐसे तो इस वीडियो में हम 27 टॉपिक बताएंगे। इस बुक के अंदर कम से कम, मैंने गिना तो नहीं है पर मुझे इतना भरोसा है 400-500 टॉपिक तो कंफर्म होगा, ठीक है ना, क्योंकि 200-2000 बुक पेज क्वेश्चन की किताब है। और खरीदना कितने में, 180-190 में आपके घर तक आ जाएगा फ्लिपकार्ट, 199 वैसे दिखाता है, ऑफर हमेशा आते रहता है, 2 तारीख को ऑफर है, लीजिएगा जरूर। और इसको पढ़िएगा ना, आपके गणित का डर खत्म हो, क्योंकि हमने बनाया इस बुक को, ठीक है, लंबा एक्सपीरियंस है, 6-7 सालों का बुक बन, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्द, ओके। तो इस बुक को तुरंत वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए ना, लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, नहीं तो फिर ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र सर्च करिएगा, ओके। बाय बाय।